आज दुनिया ने वो मंजर देखा जिसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था। आज रूस ने यूक्रेन पर एक ऐसा हमला किया जो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि पैगाम से लबरेज था। एक ऐसा पैगाम जो सईदा अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। रूसी सदर प्यूटन ने दरहकीकत ऐसा वार किया जो सिर्फ मिसाइल या ड्रोन का वार नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की ताकतों को खबरदार करने वाला पैगाम था। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें उजाड़ कर रख दिया है। तुम जिस जंग में कदम रख रहे हो, तुम्हें वहां बख्शा नहीं जाएगा। ये हमला पहला नहीं था, लेकिन ये हमला एक खास वजह से तारीख में पहला माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के ठीक 10 दिन बाद किया गया। और वो 10 दिन जो प्यूटन को दिए गए थे, अब खत्म हो चुके थे। रूस का वाज़ेह पैगाम, हम इसराइल या ईरान नहीं हैं। रूस ने उस हमले से पहले एक बयान जारी किया था, और वो बयान था, हम ना इसराइल हैं ना ईरान। हम तुम्हारे फजूल अल्टीमेटम्स को हुआ में उड़ा देते हैं, तुम हमें जानते ही नहीं हो। ये वो वक्त था जब दुनिया अमेरिकी धमकियों को सुनकर सोचती थी कि शायद रूस भी डर जाएगा, लेकिन रूस ने ऐसा खतरनाक हमला करके सारी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। यूक्रेन मुल्क में अंधेरा, स्याह परचम और वीरानी हमला ऐसा था कि यूक्रेन की सारी तफरीही सरगर्मियां बंद कर दी गईं। हर जगह स्याह परचम, हर तरफ खामोशी, और लोगों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांध लीं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ऐसा हमला था जिसमें 300 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। जी हाँ, 300। और उनके साथ साथ 10 से 15 मिसाइल भी दागे गए। ड्रोन्स की वो खासियत जिसने दिफाई निज़ाम को धोखा दिया, सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि ये तमाम ड्रोन्स यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम में पकड़े ही नहीं गए। यानी वो ड्रोन्स जिन्हें पहचानना दिफाई निज़ाम का काम है, वो भी नाकाम हो गए। शायद रूस ने इस बार कोई नई हिकमत अमली अपनाई थी, क्योंकि हमले का अंदाज, शद्दत और नताइज सब मुख्तलिफ थे। 37 मकामात, 101 इमारतें, तबाही की इंतहा। आप अंदाजा करें, एक या दो नहीं, 27 मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए, और उन हमलों में 101 इमारतों को निशाना बनाया गया। ये वो हमला था जिसने पूरे मुल्क के निज़ाम को हिलाकर रख दिया। ये हमला मामूली नहीं था, ये वो था जो जंग की बुनियादें हिला देता है। ईरान, इसराइल, चीन और भारत, आलमी रद्द-ए-अमल और उसरात, इस वक्त इसराइल बड़ी गौर से देख रहा है कि ईरान के ड्रोन्स को कैसे मारा जा रहा है। एयर फोर्स ने सायरन बजा दिए हैं और ये वार्निंग जारी कर दी है कि अगला हमला उससे भी ज्यादा तबाहकुन होगा। ये हमला उस वक्त किया गया जब रूस ने पहले ही खबरदार किया था, 10 दिन बाद हम हमला करेंगे। और अब देखें, अमेरिका ने भारत को कहा, रूस का तेल ना लो। भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। अब पाबंदियां चीन की तरफ बढ़ रही हैं। रूस ने कहा, हम तुम्हें वहां निशाना बनाएंगे जहां तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगला हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्किंदर मंसूबा। रूस के अगले हमले की तैयारी हो चुकी है। ये मंसूबा है 78 ड्रोन्स का, सिकंदर मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। यानी अगला हमला न सिर्फ एक और हमला होगा, बल्कि शायद तारीख का सबसे बड़ा और फैसलाकुन हमला। अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस ईरान में नाकाम। अब यूक्रेन में अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया है, एक नहीं कई। लेकिन रूस ने कहा, हम पहले भी इन्हें तबाह कर चुके हैं। ईरान इसराइल जंग में यह सिस्टम नाकाम हो चुका है। ईरान अब जान चुका है कि डिफेंस सिस्टम को कैसे बैट करना है। रूस की खफिया तैयारी, बेलारूस में न्यूक्लियर वारहेड्स। रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं और बेलारूस से कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। S-400 समेत तमाम दिफाई निज़ाम बेलारूस को मुहैया किए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की बेबसी, रजीम चेंज का मुतालबा। ज़ेलेंस्की अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उसने अमेरिका, यूरोप और मगरब से कहा है, अब वक्त आ गया है कि हम रूस के अंदर रजीम चेंज करें, अपने एजेंट्स को फंडिंग दें, इसलाह दें, अवाम को बगावत पर आमादा करें और प्यूटन को इक़्तिदार से हटाएं। ज़ेलेंस्की का खौफ, क्या मैं खुद भी मारा जाऊंगा? ज़ेलेंस्की को डर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही मारा जाऊं। मैंने दुनिया भर में महल्लात बनाए हैं, लेकिन अगर मैं न रहा तो इन महल्लात का क्या फ़ायदा? इसीलिए वो मगरिब से कह रहा है, जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप की बेसमझी, क्या ये वही शख्स है? रूस ने कहा, यह शख्स अनस्टेबल है, इनप्रेडिक्टेबल है।
ट्रम्प एक दिन तारीफ करता है, दूसरे दिन टेरिफ लगा देता है, कभी 100%, कभी जीरो। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ये वाकई असली ट्रम्प है या कोई और उसे बदल चुका है? एक गलत फैसला और दुनिया का खात्मा। दुनिया के हालात बता रहे हैं कि एक गलत फैसला पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जा सकता है। रूसी न्यूक्लियर हथियारों की तादाद 6,000 से ज्यादा है। सिर्फ 40-50 ही काफी हैं दुनिया को खत्म करने के लिए। लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब भी समझ नहीं रहे। 100% रियल इन्फॉर्मेशन खान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।